नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश मौर्य। आइए, आज मैं बेसिक नॉलेज पार्ट 21 लेकर के आया हूं नए लोगों के लिए, क्योंकि जब हम लोग काम सीख रहे थे तो जब थोड़ा थोड़ा हम लोगों को जानकारी होने लगा रेजिस्टेंस, कंडेंसर, डायोड, पीएफ, सेंसर, क्रिस्टल, ये सब पढ़ा दिया गया। थोड़ा थोड़ा मीटर की जानकारी दे दी गई। उसके बाद वो लोग छोटा छोटा डायग्राम देते थे और बोलते थे इसको बजाइए, बनाइए और बजाइए। तो उस समय रेडियो वगैरह का ज़माना था, जो एल बोर्ड वगैरह पर हम लोग बनाए और उसी को प्रैक्टिकल में लेते थे। कुछ बनता था, कुछ बिगड़ता था, कुछ नहीं बजता था, कुछ बजता था। तो ऐसे कर करके धीरे 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 हम लोग करते गए, आगे बढ़ते गए, फिर जो अटकते गए, पूछते गए और नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर रिपेयरिंग में घुसे, वहाँ भी अटकते गए, फंसते गए, बनाते गए। उसी तरह मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को सारा छोटा छोटा जो जानकारियाँ पिछले वीडियो में हमने बता दिया है, तब आगे चल करके आप लोग भी कुछ प्रैक्टिकल करें। उसमें आप लोग सोल्डर वायर, पेस्ट, आयरन, एक मीटर, ये सब खरीद लें। खरीदने के बाद छोटा छोटा मैं जो डायग्राम देता हूँ उसको बजाएं और घर पे बजाएं, जिसमें ज़्यादा लागत नहीं रहेगा। जैसे हमने पिछले वीडियो में बेसिक नॉलेज पार्ट 20 में हमने एक 4440 का सर्किट आप लोगों को बना के दिया। आप लोग उसको, मैं आशा करता हूं कि बनाए होंगे, बजाए होंगे। उसका रिजल्ट क्या आया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मौन होकर के, हाथों पर हाथ रख करके बैठना नहीं है। यदि हमको कुछ हासिल करना है, इस लाइन में कामयाबी लेना है, तो चलते रहना है, रुकना नहीं है। जब हम रुक जाएंगे तो फिर वो काम गड़बड़ हो जाता है और दिमाग से वो सब हटने लगता है। इसलिए रेगुलर लगे रहें, उस पर वर्क कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि लगन उसके प्रति लगे। और जब लगन एक बार आ जाएगा मन में, सीखने की इच्छा जागरूक हो जाएगी कि हमें ये सीखना ही है, तो उसमें हारने का कोई चांस नहीं रहेगा। आप सीख जाएंगे और अच्छे टेक्नीशियन बन जाएंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। और आप आगे तक जाएंगे, इस लाइन में मुकाम हासिल करेंगे। इसलिए मैं नए लोगों के लिए भी बीच बीच में कुछ बताने का कोशिश करता हूं। जैसे मैं अपने बोर्ड पर एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा हूं। इसमें मात्र 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं और ये तीनों ट्रांजिस्टर बहुत सस्ता ट्रांजिस्टर है और इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं लगे हैं। ये जो बीच में हमने ये डायोड बना के रखा है, इसका नंबर लिखना भूल गया तो मैं लिख देता हूँ। IN4148 का 2 पीस रहेगा। ये स्विचिंग डायोड है। तो ये सब आइटम आप ले करके एक छोटा सर्किट बना करके बजा सकते हैं, जिससे आपका भी काम करने में मन लगेगा। यदि ये सक्सेस होगा, बजेगा, तो आपके अंदर उत्साह भरेगा। आपके घर परिवार वाले भी लगेंगे, कब बोलेंगे कि हाँ लड़का सीख रहा है तो कुछ डिजाइन किया, कुछ बजाया है, तो उन लोगों का भी मन लगेगा। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ मटेरियल नहीं है। एक छोटा स्पीकर लेना है 8 ओम का, और 9 वोल्ट की बैटरी पर भी इसको बजा सकते हैं, या 9 वोल्ट की ट्रांसफार्मर का सप्लाई बना करके भी इसे बजा सकते हैं। मैं लास्ट में एक सप्लाई भी छोटा बना करके आप सभी को मैं दिखा देता हूं, ताकि आपके पास बैटरी नहीं है, आप बिजली से इसको बजाना चाहते हैं, तो उसको कैसे एक सप्लाई बनाएंगे। मैं छोटा सप्लाई एक अभी बना देता हूं, ताकि आप भी समझ जाएंगे। इसको पहले एक बार समझ लेते हैं। एक छोटा स्पीकर लेना है और 9 वोल्ट की सप्लाई हमने बताया, 9 वोल्ट का बैटरी भी है, तो उससे भी आप बजा के ट्राई कर सकते हैं। इसमें 2 ट्रांजिस्टर लेना है, एक
पीएनपी और एक एनपीएन, दो ट्रांजिस्टर लेंगे तो इसमें आपका ये आउटपुट तैयार हो जाएगा। जैसे हमने इस ट्रांजिस्टर का नाम लिख के रखा हूं BC337 और ये है 327। अब ये तीनों ट्रांजिस्टर जो भी हैं, इनका बेस इमिटर कलेक्टर की मैं बात करूं तो जैसे समझिए कि ये मेरा ट्रांजिस्टर है, ये 3 पिन हैं, इधर नंबर छपा हुआ है, तो ये पिन कलेक्टर, बीच वाला बेस और ये इमिटर रहेगा। ये ध्यान देना, ये तीनों ट्रांजिस्टर के ऐसा ही है। इसमें एक ये पीएनपी है, बाकी दो एनपीएन ट्रांजिस्टर हैं। इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है और ज़्यादा दिमाग भी इसमें नहीं लगा है, एकदम आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि धीरे धीरे छोटा छोटा आप लोग जब तैयार करते जाएंगे, आप लोगों का भटक खुलते जाए, आप लोगों का हाथ साफ होते जाए, आपके अंदर जिज्ञासा बनता जाए कि हाँ हमने ये कर लिया, तो आप बड़ा भी कर सकते हैं। फिर मैं बड़ा भी आप लोगों को दूंगा बनाने के लिए। पहले इसको आप डिजाइन कीजिए। तो ये हमारा प्लस सप्लाई का लाइन है जो पॉजिटिव सप्लाई है, जिससे 9 वोल्ट हमने लिख के रखा है। ये नेगेटिव सप्लाई है, 2 सप्लाई देना है। ये ट्रांजिस्टर हमारा हो गया एनपीएन BC337। इसके कलेक्टर पर सीधे हमने क्या किया है, सप्लाई लाइन से सप्लाई दे दिया है और इसका इमीटर और इसका इमीटर दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। और ये एनपीएन है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये हमारा, जो ग्राउंड लाइन से जिसका कलेक्टर जुड़ा हुआ है, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, निगेटिव लाइन से जोड़ दिया गया है। इमिटर इसका निकल करके एक बीच में 100 MFD 10 वोल्ट का कंडेंसर लगा करके इधर से स्पीकर को दिया गया है, यहाँ से स्पीकर लाइन में चला गया है। और दूसरा स्पीकर का जो वायर रहेगा वो पॉजिटिव साइड से आप जोड़ सकते हैं यहाँ बजाने के लिए। अब देखिए, यहाँ से पॉजिटिव साइड से जब स्पीकर को दिया गया है, स्पीकर में भी कॉइल रहता है, इधर से वही पॉजिटिव सप्लाई निकल करके इस ट्रांजिस्टर को ऑन कराने के लिए इसके बेस पे चलाएगा। 1K8 रेजिस्टेंस लगा है, यानी 1.8 K का रेजिस्टेंस लगा करके इसके बेस को सप्लाई दिया गया है। कहाँ से? 4148 के जरिए स्विचिंग कराया गया है। और इस ट्रांजिस्टर को भी देखा जाए तो यहीं से ऑन करा रहा है, ये 4148 के जरिए इसको स्विच करा दे रहा है इस ट्रांजिस्टर को। दोनों ट्रांजिस्टर ऑन हो जा रहे हैं किसके जरिए? तो 1K8। और इधर सप्लाई की बात करें बेस के लिए तो यही कॉइल द्वारा होकर के आ रहा है। यहां तक क्लियर हो रहा है बात? अब इसमें क्या हुआ है, स्पीकर लाइन से देखिए, ये भी स्पीकर लाइन से इस ट्रांजिस्टर की बेस को फीडबैक मिल रहा है और इसका कलेक्टर और इसके बेस से जोड़ा गया है। जिससे इसका बेस है तो इसके कलेक्टर से जोड़ दिया गया है और इसका इमीटर हमारा नेगेटिव लाइन से जुड़ गया। ज्यादा लफड़ा इसमें नहीं है। और इसके बेस से जो स्पीकर लाइन को फीडबैक दिया गया है उसमें 82 यानी 82 के का एक रेजिस्टेंस के जरिए इसको बेस को फीडबैक मिल रहा है और 12 के रेजिस्टेंस के जरिए नेगेटिव से इसको जोड़ा गया है कि इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जब इनपुट दें तो यहीं खत्म हो जाए, कुछ सरसराहट घरघराहट नहीं रहे सेट में। इसके लिए 12 के रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ इसको जोड़ दिया गया है। अब यहीं पर इनपुट दिया गया है 4K7 रेजिस्टेंस लगाकर, बीच में एक कंडेंसर है 100 MFD 10 वोल्ट में, और यहाँ ले आकर के हमने इनपुट दे दिया है, इन करा दिया है। जो यहाँ आप चाहें तो एक कंट्रोल भी बांध सकते हैं आवाज को धीमी और तेज करने के लिए, यानी घटाने बढ़ाने के लिए एक कंट्रोल भी बांध करके यहाँ आप उसको बजा सकते हैं। और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइड से एक 220 माइक्रोफैराड 10 वोल्ट में कंडेंसर एक मार देंगे ताकि इस फिल्टर कर देगा दोनों सप्लाई के बीच में, जो यहाँ फिल्टर हो जाएगा। एकदम आसान और सरल सर्किट है। कोई भी नए एकदम बिगिनर से बिगिनर
बच्चे इसको बना सकते हैं और बजा सकते हैं। और मैं आप लोगों को बोलूं कि जितने बिगिनर हैं, नए लोग हैं, आप लोग इसको बनाइए और बजाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बजाइए, बताइए कि हमने इसको चालू कर दिया और कैसा बज रहा है, उसका आप लोग विवरण जरूर दें। अब रह गई बात, आपके पास बैटरी नहीं है तो आपकी एक मैं सप्लाई छोटा बना करके देता हूँ, ट्रांसफार्मर सप्लाई, जिससे आप लोग बना सकते हैं। मैं बता देता हूँ इधर। देखिए, एक छोटा ट्रांसफार्मर लेना है, मैं इधर बना देता हूँ। ये ट्रांसफार्मर का हमारा प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। ये ले लें ट्रांसफार्मर आप 09 करके एक ट्रांसफार्मर ले लीजिए। ये हमारा प्राइमरी हो गया। यहाँ 220 वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं और यही सेकेंडरी से हमारा 9 वोल्ट बन के निकल जाएगा, जिसका नाम हम सेकेंडरी रख दें। इधर से निकलेगा। जब सप्लाई निकलेगा तो यहाँ एक आप ब्रिज बना लीजिए, ब्रिज डायोड, जिससे रेक्टिफायर करना है तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। देखिए, ये एक डायोड हमने बनाया। 4 डायोड आपको लेना है। अब एक डायोड ये मैं यहाँ बना दूं। ये हो गया। अब यहाँ से एक डायोड मैं इधर बनाऊं। इस प्रकार। और एक डायोड ये मेरा हो जाएगा। जो इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। देख रहे हैं। अब यहाँ से हमारा नेगेटिव सप्लाई निकल जाएगा और यहाँ से हमारा पॉजिटिव सप्लाई निकल जाएगा। और ये सी वाला पॉइंट जो है एक इस पर जोड़ देंगे और ये ले आकर के आप इस पर जोड़ देंगे। अब हमारा ये नेगेटिव निकल गया और ये पॉजिटिव निकल गया, दोनों को इधर करेंगे। यहाँ एक आप कंडेंसर मार दीजिए। इस प्रकार। और यही दोनों सप्लाई हमारा प्लस और माइनस के रूप में निकल जाएगा। ये कंडेंसर लगा दीजिए आप 1000 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट में लगा दीजिए या 25 वोल्ट में लगा दीजिए। यहाँ ये सप्लाई फिल्टर बन के निकल जाएगा और यही दोनों सप्लाई रहेगा। तो ये नेगेटिव वाला है तो ये नेगेटिव में जोड़ देंगे, ये पॉजिटिव है तो ये ले आकर के यहाँ जोड़ देंगे इस पॉजिटिव में। ये सप्लाई से भी आप चल जाएगा, बिजली से भी बजा सकते हैं। और नहीं ट्राई करना है तो 9 वोल्ट का एक छोटा बैटरी आता है, उससे भी बना करके आप बजा सकते हैं। तो इसको आप लोग अवश्य बनाइए और बजाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसा इसका रिस्पांस आया। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम कुछ और लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।